एक बार की बात है, एक आदमी नारद मुनि जी के पास जाता है और पूछता है कि प्रभु मेरे को ये बताओ मेरे भाग्य में कितना धन है। नारद मुनि जी विष्णु जी से वार्तालाप करके बताते हैं कि देख भाई, तेरे भाग्य में रोज का 1 रुपया है, इसी में तेरे को संतुष्ट रहना पड़ेगा, इसी में तेरे को तेरा जीवन यापन करना है। वो आदमी भी कहता है कि चलो मेरे खर्चे ज्यादा नहीं है, मेरी जरूरतें 1 रुपए में पूरी हो जाती है। ऐसा कहकर वो खुशी खुशी अपने घर आ जाता है और अपने जीवन सरल स्वभाव से जीने लगता है। उसका एक दोस्त होता है, एक मित्र होता है, वो कहता है कि यार मैं तुझसे बहुत खुश हूं, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है क्योंकि तू सरल स्वभाव का है, अच्छे दिल का है, 1 रुपए में संतुष्ट रहता है, ज्यादा अभिलाषाएं नहीं करता है, अपने जीवन में खुशी खुशी रहता है। मैं चाहता हूं कि मेरी बहन की शादी तुम तेरे से कर ले यार, क्योंकि मुझे पता है मेरी बहन तेरे साथ खुश रहेगी। ऐसा कहकर उनका रिश्ता हो जाता है। अगले दिन उसकी कमाई 11 रुपए हो जाती है। वो दौड़ा दौड़े आश्चर्यचकित में नारद मुनि जी के पास जाता है कि प्रभु मेरे भाग्य में तो 1 रुपए 11 रुपए कहां से आए। नारद जी कहते हैं कोई रिश्ता रुश्ता हुआ है, कोई शादी हुई है तेरी? तो कहता है हाँ जी प्रभु मेरा रिश्ता हुआ है। तो नारद मुनि जी कहते हैं कि उस लड़की के भाग्य के 10 रुपए तेरे भाग्य में ऐड हुए हैं, इसको संभाल के रख, आगे विवाह में काम आएंगे। चलो ठीक है जी। आगे चलकर उसके एक संतान प्राप्ति होती है। भाई अब 31 रुपए की कमाई होगी उसके। वो फिर आश्चर्यचकित होकर भागा भागा जाता है कि नारद जी 31 रुपए कैसे हो गए। नारद जी कहते हैं घर में कोई संतान आई है, कोई बच्चा बुच्चा हुआ है तेरे? कहते हाँ जी मेरी एक बच्ची हुई है। तो कहते हैं ये उसके भाग्य के 20 रुपए हैं। अब इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमारे जीवन में अच्छा बुरा, हमारा भाग्य, हमारे धन संपदा, हमारा संपन्न परिवार, हमारी संपन्नता, सब कुछ हमारे आसपास के जो लोग हैं उनके भाग्य से भी जुड़े होते हैं। कर्म प्रधान होता है, लेकिन हमारे रिश्तेदारों के, हमारे आपस के संबंधों के भाग्य भी हमारे साथ जुड़े होते हैं। आपने सुना होगा ना, बहुत बार बोलते हैं कि यार वो लड़की तो घर में लक्ष्मी बन के आई है। और आपने ये भी सुना होगा कभी कभी जब एक्सीडेंट होता है तो घर वाले बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं कि भगवान दिया लिया हुआ आड़े आ गया तो बचत होगी। मतलब किसी के कर्म किसी के जुड़ गए। आपको कभी भी आपके जीवन पे अहंकार नहीं करना चाहिए, चाहे कितनी भी कमाई हो, कितनी भी धन संपदा हो, कितनी भी संपत्ति हो। क्या पता आपके घर में एक ऐसा इंसान बैठा हो जिसके कर्मों की वजह से आप पर आने वाली बहुत बड़ी विपदा रुक कर बैठी है। उसके भाग्य है जिसने आपको बचा रखा है। तो हमेशा अपने पर अहंकार करने से बढ़िया अपना जीवन शांतिपूर्ण जीना चाहिए।